प्रिय बंधु, जय श्री राम, राधे राधे। हम लोग कभी कभी अपने विचार को व्यक्त कर देते हैं, लेकिन अपने मन की बात को कभी किसी मित्र से भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी बात को मेरा दुश्मन न जानने पाए तो कभी अपने दोस्त से भी मत बताना, क्योंकि ही दोस्त के जरिए बात दुश्मन तक पहुंचती है। दीवार के भी कान होते हैं। इसी पे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। एक फौजी मतलब बहादुर योद्धा महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए अपनी माँ से विदा लेके 3 बाणों के साथ मैदान में आ पहुंचा। ये बात भगवान श्री कृष्ण जान गए। उसने निश्चित कर रखा था, अपने माँ से वादा किया था कि जो धर्म की तरफ होंगे उन्हीं की तरफ लड़ूंगा, जो धर्म के होंगे उनको सबको मार दूंगा। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। अब वो कहानी जो है मैं बता रहा हूँ वो खाटू श्याम की है, बर्बरीक की, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते की कहानी है। ये कृष्ण जी ने सोचा कि हमारे लिए शायद बहुत बड़ा घातक हो जाएगा, जो मन में निश्चय करके आया है। और कृष्ण जी ने उसे रास्ते में रोक लिया। जहाँ रोका वहाँ एक इमली का पेड़ था। उन्होंने कहा कि बहादुर, तुम 3 बाण लेके आए हो, महाभारत में कैसे लड़ोगे? तुम बहुत बड़े महारथी हो, लेकिन 3 बाण से क्या करोगे? उसने कहा कि 1 बाण मारूंगा, जिसके मृत्यु का निशान जिस जगह पे है, जो पापी हैं वो उनके निशान बन जाएगा। और दूसरा बाण मारूंगा तो मृत्यु के निशान पे बाण लग जाएगा, वो मर जाएंगे, 1 बाण बच जाएगा और 3 ही बाण से मैं महाभारत जीत के अपने घर चला जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि तो बहुत विडंबना की बात है। उन्होंने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए। बोले एक काम करो। बोले हाँ। बोले कि सामने इमली का पेड़ है ना? बोले हाँ। बोले ऐसा बाण मार सकते हो कि एक ही बाण मारो सारे पत्तों में लग जाए? आप समझिए कि इमली का पत्ता कितना छोटा होता है। उसने कहा बिल्कुल मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अच्छा मारिए, और 4-5 पत्ते अपने जूते के नीचे पैर में रख लिया। और उस योद्धा ने एक ही बाण मारा खींच के, और इमली के जितने पत्ते थे सब बिध गए, और 4-5 बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग गया। भगवान ने सोचा बिल्कुल सही कह रहा है, और पूरे महाभारत में सबसे बड़ा काल मेरा ही बनेगा, मेरे सामने ही कठिनाई करेगा ये खड़ी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं की और सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और एक ही झटके में उसकी गर्दन काट दी। उसने कहा कि माधव ये क्या कर दिया आपने? उन्होंने कहा कि आपने कहा था ना कि मैं युद्ध में युद्ध लड़ूंगा। बोले हाँ। तो बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले अब युद्ध का फैसला करना कि युद्ध लड़ा किसने है, सबको मारा किसने है। बोले कहाँ से करूँगा? तो एक दूर पहाड़ी थी कुरुक्षेत्र के पास। कुरुक्षेत्र का मैदान आज जो जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ये नहीं है। कुरुक्षेत्र कम से कम 125 कोस में फौज और युद्ध का मैदान, भोजन, राशन पानी, रथ, घोड़े, हाथी रुकते थे। 125 कोस। ये तो एक छोटा से जिला मेन पॉइंट को कुरुक्षेत्र बना दिया गया है, जहाँ खून बहा था। बाकी तो पड़ाव भी पड़े होंगे, कहीं भोजन बनता रहा होगा, कहीं घोड़े बांधे जाते रहे होंगे, कहीं हाथी बांधी जाती रही होगी ना, क्योंकि पूरे भारतवर्ष, पूरे एशिया, यूरोप की फौज लड़ी थी वहाँ पे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं आपको एक ऐसी जगह बैठा देता हूँ जहाँ से आप बैठे बैठे सबका फैसला करना कि युद्ध में कौन लड़ा था और कौन किसको मारा। भगवान श्री कृष्ण ले गए। एक ऊंची पहाड़ी पे तिगोड़ी बना, बांस की 3 डंडियों को जोड़ के बड़ा करके खड़ा करके उसकी गर्दन को उसी पर रख दिया मैदान की तरफ। बोले आखिरी समय में हो सकता है मेरी आपकी मुलाकात हो, यहीं से सब ध्यान से देखते रहना इस पहाड़ी से मैदान की तरफ। जब मैं आऊँगा तो फैसला बताना कि कौन किसको मारा है, और सारा फैसला आपके ही हाथ से होगा, क्योंकि आप फैसला करना चाहते थे ना, तो इस फैसले का मालिक मैंने आपको बना दिया है। पूरा युद्ध देखना, बाद में जब मैं आऊँगा तो सारा फैसला बताना कौन किसको मारा है और कौन बचता है।
महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, सबको बहुत अहंकार हो गया कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास ले जाके वहीं से फैसला कराया था। जय श्री राम, राधे राधे। मेरी बात अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक जरूर भेजना। जय श्री राम।